नमस्ते और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अपने सबसे खराब आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह की कई नीतियों के आलोचक रहे हैं और उन्हें भारत के पड़ोसी देशों की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश करने से लेकर मुफ्त उपहार देने और अस्थिर राजनीतिक माहौल होने तक कई मुद्दों की ओर इशारा किया गया है। देखने वालों का कहना है कि पाकिस्तान ने कई पहल और नीतिगत फैसले लिए जो उसके राजनीतिक हित में थे, न कि आर्थिक हित में। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के नकदी संकट के बीच देश के रक्षा मंत्री ने शनिवार 18 फरवरी 2023 को कहा कि देश पहले ही चूक कर चुका है। अपने गृह नगर सियालकोट में एक समारोह को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए प्रतिष्ठान, नौकरशाही और राजनेताओं को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खुद को स्थिर करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना महत्वपूर्ण है। आसिफ ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या कोई डिफॉल्ट या मेलडाउन हो रहा है। ये डिफॉल्ट पहले ही हो चुका है। हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याओं का समाधान देश के भीतर है और कहा कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान, नौकरशाही और राजनेता सहित सभी मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि पाकिस्तान में कानून और संविधान का पालन नहीं किया जाता। पहले से ही सहमत $7 अरब के सौदे के तहत $1.1 अरब जारी करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मांग को पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लगाए गए नए करों और पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तान ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के हवाले से बताया कि संवेदनशील मूल्य सूचकांक (एसपीआई), जिसका उपयोग अल्पकालिक मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है, साल दर साल YoY के आधार पर बढ़कर 38.42% हो गया। सांख्यिकी का पिछले सप्ताह के दौरान 34 वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, 5 घटी और 12 अपरिवर्तित रहीं। बढ़ती कीमतों ने समूह को 29,518 रुपये से 44,175 रुपये की मासिक आय के साथ सबसे अधिक प्रभावित किया। इसके चलते आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी उछाल आया है। एसपीआई का इस्तेमाल देश के 17 शहरों के 50 बाजारों के सर्वेक्षण के आधार पर 51 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मापने के लिए किया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में साप्ताहिक वृद्धि 8.82%, 5 लीटर खाना पकाने के तेल में 8.65%, 1 किलो घी में 8.02%, मुर्गे के मांस में 7.49% और डीजल में 6.49% की वृद्धि देखी। पाकिस्तान के आर्थिक संकट और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) इस्लामाबाद के लिए संभावित खतरे के रूप में फिर से उभरा है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच टीटीपी एक तेजी से शक्तिशाली खतरे के रूप में फिर से उभरा है। यूएसआईपी ने तर्क दिया कि टीटीपी के लिए उनके समर्थन के बारे में तालिबान की प्रतिक्रिया जवाबी आरोपों की रही है। यूएसआईपी की रिपोर्ट में डर है कि पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपनी क्षमता को सीमित कर देगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।